are actually discussing the concept of functional groups. I told you, functional group is actually the site for the reactivity. Site for what? कल मैंने आपको ये भी बोला कि ये एक हीटेरियो एटम हो सकता है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन अगर हम इन एक्चुअल सेंस में देखेंगे ये एक बॉन्ड भी हो सकता है जिस पे रिएक्शन हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ये हीटेरियो एटम ऑलवेज होना चाहिए और उसके बाद वी विल कॉल इट एज अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की वजह से एक मॉलिक्यूल में एक यूनिकनेस आती है, उसकी वजह से वो डिफरेंट बनता है, डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज को दिखाता है। तो आज हम फंक्शनल ग्रुप की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे आप एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, वो चीज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो कल मैंने आपको बोला था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स में जो वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स है उनमें से अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मॉलिक्यूल्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो या ऐसे है बेंजीन रिंग, ये हमारे पास एक बेंजीन। इन मॉलिक्यूल्स में मैंने आपको बोला कि जीवन 6 अल्कीन्स, जीवन 6 अल्कीन्स, जीवन 6 अल्काइंस या 6 बेंजीन। मगर अगर हम इनके प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं तो इनके प्रॉपर्टीज इससे डिफरेंट, इसके प्रॉपर्टीज इससे डिफरेंट और इन सब के प्रॉपर्टीज इससे डिफरेंट। इसका मतलब यह है कि अगर इसकी और इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, दैट मींस सिंगल बॉन्ड इज आल्सो बिहेविंग लाइक अ फंक्शन। वो समझ आ रही है बात? सिंगल बॉन्ड डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है और बेंजीन इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल। इज इट क्लियर? यस सर। यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम क्या बोलते हैं? शाबाश, अल्केन्स। एक क्या चिकन ये कार्बन डबल बॉन्ड असन जेवन क्या होता? अल्कीन्स। ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड असन जेवन क्या बनते? अल्काइन्स। तो ये मतलब या रिंग असन जेवन क्या बनते? व्हाट दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन। बेंजीन। अगर इनसे रियलिटी रियलिटी so the sir ये does up pi bond h is pi bond till there is a functional group passing on this is that difference again, but once we study the properties alkenes are different from alkynes. That means when they are different then alkyne become a different functional group and alkene becomes a different functional. Is it clear? Yes sir. So I cannot define always, I cannot say always that for a function, for the chemical reactivity to become unique there must be a हीटेरियो atom. No, for a chemical reactivity to become the unique, it can be a single bond, it can be a double bond, it can be a triple bond, it can be the benzene, where there are only two atoms which are present. पहला कंफ्यूजन दूर हो गया। इस केस में हमारा फंक्शन शाबाश। Generally the हीटेरियो atom which actually modifies the properties of the molecule, but that's not the case. ठीक है, अंदर जब आप इसको ब्रॉडली देखते हो तो बहुत सारी चीजें नजर आती। और दूसरी बात, अगर एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा रिएक्टिव सेंटर्स, मान लो किसी मॉलिक्यूल में हमारे पास डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड, या हमारे पास डबल बॉन्ड भी है और बेंजीन भी, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब यह है कि यहां पे दो रिएक्टिव सेंटर्स, एक है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दूसरा है बेंजीन एज अ फंक्शन। समझ आ रही बात? बेंजीन एज अ फंक्शन। अब यहां पे क्या होता है कि अगर एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा रिएक्टिव सेंटर्स होंगे जहां पे रिएक्शन होती है, जिनको हम फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स।
What they are called as? So polyfunctional compounds are the compounds which bear more than one reactive centers. Is it clear? मानो किसी एक मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, बेंजीन रिंग भी है, तो इसका मतलब है 3 रिएक्टिव सेंटर्स है, 3 तरह के फंक्शनल ग्रुप्स। समझ आ रही बात? Such compounds are called as polyfunctional compounds. So what is a polyfunctional compound? If you try to define that, polyfunctional compound is a compound which contains more than one reactive center. Is it clear? Yes, sir. Or is it clear? Yes, sir. So एक से ज्यादा रिएक्टिव सेंटर्स जिस मॉलिक्यूल में होते हैं that called as polyfunctional compound. अब यहां पे देखिए क्या होगा। अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें कि डबल बॉन्ड भी है और बेंजीन भी, 2 रिएक्टिव सेंटर्स, एक अल्कीन है और दूसरा बेंजीन, और अगर 2 है तो इसको हम पॉलीफंक्शनल कंपाउंड बोलते हैं। मगर याद रखें यहां पे होता क्या है, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जिसको हम अल्कीन बोलते हैं, और अगर हम यहां पे देखेंगे कि जो ये प्रॉपर्टीज दिखाएगा शायद ये भी वही प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड है। एक्चुअली इस दफा देखो ह्यांचे प्रॉपर्टीज असन हिशी जस्ट या अगर में कुंजोन बेंजीन है बुदा ये में बेंजीन चे प्रॉपर्टीज थी यम आसन हिशी कत समझ मगर दपन यम साथ हसा पॉलीफंक्शनल कंपाउंड आसन, at that time what happens is the properties of the functional group get modified with each other. This benzene is going to modify the properties of the double bond, and the double bond is going to modify the properties of the benzene. Is it clear? Yes, sir. So in polyfunctional compounds what happens is there happens the modification of the property. So you cannot think that the double bond which is behaving here is behaving in an isolated form. Isolated समझ आ? Yes, sir. वो समझ आ रहा है? Yes, sir. The benzene which is behaving in an isolated and giving the reactions, you cannot say that here there is the same type of the reactions are happening when it's with a, what we say as a pi bond, other pi. So in polyfunctional compounds, there occurs modification of the properties of one functional group by other. Is it clear? Yes, sir. So what's the polyfunctional compound? Which has more than one reactive center. And if a molecule has more than one reactive center, then one reactive center modifies the properties of the another reactive center. Is it clear? Yes, sir. Highly. What they take? Following are considered as functional groups. Highly. हाइड्रोक्सिल मुद्रा पीसीएमबी में शायद यार ये नाम तक लिखा था ना, लिख लो ये। क्लियर है? पकड़ो पूछो को ये देखो इसकी Pass it down. Because you got it, so what you should have him on him to go like a cat. Magro? Can it good. If a molecule contains more than one reactive center, that molecule is called left. If a molecule contains more than one reactive center, if a molecule contains more than one reactive center, such a molecule is called as polyfunctional compound. Such a molecule is called as polyfunctional compound. Number 2 please. In a polyfunctional compound,
in a polyfunctional compound, the properties of one functional group are modified in presence of the other. The properties of the one functional group are modified in presence of the other, and vice versa. And vice versa. And vice versa. You think was clear? Right? How was clear? Which one? Oh, that means alkane, alkene, alkyne, and benzene is a functional group. Let's try to understand now the heteroatom type of functional groups. Do you know? What is that? So that you will understand it well. Measure RH. Look at HM1 never beat electron. Yeah, bonds must also electron. Chana? Look at with its electron mono never. Traverse X. You can write it? RH. Get the excess value. Which is excess value. X can take different values. Just X is not a halogen. Sometimes it can be a halogen, but X can take different values. And if X equals to, let us suppose, fluorine, bromine, and iodine. You want to know value. Chahe bromine has, fluorine has, iodine has, not aesthetic because that's a radioactive. So it's separate, studied separately. अगर x का वैल्यू ये हो सकता है, लेकिन अगर r का वैल्यू ओपन चेन, if r is open chain, open chain का मतलब समझते हो? If it's open chain or alicyclic, alicyclic दिमाग में आया? Because while writing alicyclic, I told you that molecules of alicyclic are having reactivity same that of open chain. अगर आपको नजर आएगा ये टेक्स्ट पे भी लाइन written है कि ये मतलब alicyclic चाहसन use react, they are more reactive. Aromatic और alicyclic याद है? याद Charles? Yes sir. ये alicyclic चाहसन they are just like open chain compounds. Aromatic is a different type of the class of the compounds. We have discussed that. Now अगर हमारे पास ये ओपन चेन है उस वक्त इसको क्या बोलते हैं? It is named as alkyl halides. They are called as alkyl halides or they are called as haloalkanes. Condition Mushkar. The value of X should be this and this R should be open chain. If it is a closed chain, then it should be the alicyclic one, not the aromatic. Is it clear? Yes, sir. At that time, it's called as alkyl halide. Because R stands for the alkyl and X stands for the halide. So they are called as alkyl halides. I will take an example. Let us suppose if you have like this simplest CH3H. Let us suppose I am removing hydrogen and I am using X. So I will write it as CH3X. Get pictures? Yes, sir. Yeah, come on, second was alkyl halide. Here's one. Alkyl halide. About different types of comparisons so that that's the concept clear. Muchas flowers. Varmis. Other we keep pointer. If I will write like this. What this is? Benzene. This is benzene. Now I will be removing one of the hydrogen from here. And after removing one of the hydrogen from here, I will put the X. X यहाँ पे फिर से same. X equals to fluorine, chlorine, bromine and iodine.
Now see what happens. मुझे जगह से पूरी इंसाइट आउट इसे किताब से ना मानन अंदर जब कंसेप्ट को देखते हैं तो इट्स डिफरेंट. जे तुझे एक्स से फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जे तुझे एक्स से बट देयर इज अ डिफरेंस. दैट्स अ डिफरेंस. कार्बोस यहां पे X is directly linked to the carbon of the benzene. Carbon of benzene. If I ask you what's the hybridization here? What? sp2. What is the hybridization here? Huh? sp3. This is one of the difference. Actually, plus it's an open chain, it's a closed chain. Plus it's an open chain, but it's benzene. Yemish properties, यानी यूमन्स अल्काइल हैलाइड्स प्रॉपर्टी तो अगर बेंजीन से क्यों है एक्साइज ये सब चीज मानन जनाब अराइल हैलाइड्स क्या चुन अराइल हैलाइड्स they are called as aryl halides. It is potentially into property. It's different. Now you can ask me, sir, if you say that the heteroatom is a functional group, then the heteroatom is going to remain the constant. If heteroatom is the site for the reactivity, then it's going to remain constant. Just see, that means कि alkyl chain का nature भी decide करता है properties of X. And because that one becomes different, another becomes different. And that's the reason I was telling you that because it's an interactive system, it's a single system. Sometimes the properties of the X can be modified by R, and sometimes the properties of the R can be modified by X. Is it clear? Yes, sir. So जब हम देखते हैं यहाँ पे properties different है, यहाँ पे properties different है, इनको हम alkyl halides बोलते हैं, इनको हम aryl halides. और जब आप पढ़ेंगे, you will find that totally different. They behave different. In one of the center there is a reaction mainly on the X, but in another center there is mainly reaction on the benzene. You will find it yourself. Is it clear? Yes, sir. Now so there are two functional groups now. One is called as alkyl, another is called as. What is the key point? CH2 double bond CH single bond X. What's this? Is it an alkyl halide or aryl halide? Huh? Open. ये confusion में CH sp2 ये sp2 तो चीज सोच there we go, yes, aryl. Yes, no. The nature of the chain decides. Is it clear? Yes, sir. Oh, baat samajh mein aayi? So this is what? Alkyl. It's a type of the alkyl. Which type is that? Once you go for the alkyl halides, you will decide yourself. Is it clear? Yes, sir. Now, if I will say, what is this? You bummer, equals type. Equals type. No. Type बजा. ये मिस क्या सुन? मनोज मैडम क्या? क्या? हाँ? Alkyl. क्या है? Which? Both scales. X when directly linked to the carbon of the benzene is called as aryl. समझ आ रही है बात? मुझे बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? It is going to be like its beginning. समझ आ रही है बात? So don't say जब हम किसी कंफ्यूजन सो पहले से क्यों सो अभी किसी एग्जाम अच्छी सर्च मतलब जितना आपने मेरे पास अभी तक पढ़ा उस सब का एग्जाम जिनसे जितने तक हाइब्रिडाइजेशन माप लियो ये तुमजना माकलन इसका संसे में एग्जाम किया तो भी ये किसी में तक क्या ये ट्रेन यही माकलन तो नहीं इसका संसे नहीं नीड से दिया माप लियो बाकी सुझाव ट्राई कर माप लियो जल्दी तो टाइम से जुना माकलन ये इसलिए बताओ इजी में इनमें बार-बार प्रेशर एग्जाम का था ये चांस कोई की पढ़ टाइप पर सॉरी ये चांस पढ़ समझ आई का बात लो टाइप में जा वही क्या माने
क्या है? ये तो मुझे नहीं, ये तो यहाँ इस पार्ट में this is not going to resemble with this. This is different, this is different. Because only there are two classes. One is called as alkyne, another is called as alkyne. This is behaving the way this behaves. Is it clear? Because it's sp3 hybridized carbon. There are so many of us. Why is it not supposed to be the word? मैं तो चाल ही मतलब भैया हमारा जिज्ञास Yishas benzene ki alicyclic. Alicyclic molecules have same reactivity as compared to the open chain. अल्काइल एंड अराइल के बीच का डिफरेंस समझो, तब कभी कंफ्यूजन नहीं होता है. This is an alicyclic. This is not aromatic. This is not benzene. Is it clear? Yes, sir. And when it's an alicyclic molecule, it is behaving the way this behaves. Because I have already made you write this statement that the alicyclic molecules have the reactivity similar to that of the open chain molecules. Try to understand that line, what I write, what I have written it. And your text also quotes that. अगर आपने अपनी टेक्स्ट पढ़ी होगी तो उस पर भी बात समझ में आई? पता था कि समझ. In only one case, when X is linked to the carbon of the benzene, benzenous muscles fiber. तो सच अगर भी जित बोल रहा वो इन बनी हुई चुनाव आ अगर भी जुबान का दिल की करनी है जमा हो सकती है इंसान तो टाइम बाय बार करना it makes the difference. What's the difference that you will come from once you study GOC use with GOC पढ़ना ना complete. मैं कसम खा के बोलता हूँ कि केमिस्ट्री में MSc में प्रॉब्लम क्या बोझस क्या प्रॉब्लम you should call on ये कि call on to X. Yes, sir. Call on to kite. Call on to kite. It's a problem. क्या हुई समझी? क्या हुई समझी? माँ हुई समझ? फाइन की. तभी तेजी बिगड़ी पे उसको ले. ताऊ जान. क्या समझ आ रहा? समझ ले. Let us. If in hydrocarbons, H is replaced by X. If in hydrocarbons, H is replaced by X. H is replaced by X. Just see. And R equals to open chain. R equals to open chain and X equals to fluorine, chlorine, bromine, iodine. Such compounds are called as alkyl halides. Such compounds are called as alkyl halides. Alkyl halides. Let next. If next point, if X is directly linked, if X is directly linked to the carbon of benzene. If X is directly linked to the carbon of the benzene, such compounds are called as
aryl halides. Aryl halides. Oblique haloarenes. Oblique haloarenes. Halo trust H-A-L-O. Haloarenes. Haloarenes. क्या बनो? निमन क्या बने? Halo. क्या बने? या haloarenes. को बात समझ में आई? आया समझ? तो रस्सी. हाँ जान next. Left next. Write down the next one. Now जाने रुचस. Aryl halides or haloarenes. Haloarenes. पाँच जाने का. तरस बकर एक H टेबल. ये क्या जो ऑक्सीजन. या पोजिशन H. ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाओ नॉर्मल. कुछ पूछने में आप बॉन्ड बनाओ है. यह तब ज़रूर बियर बैठती. M पर करंट कहें तो M पर बनाए ROH. ROH. Function of oxygen is sorry. Whole is the function. मगर अगर R से open chain, क्या हो? Open chain. If R is open chain, if it's open chain, then one is क्या होना? Alkyl alcohols. क्या होना? So one of the name is alkyl alcohols, or they are named as alkanes. What they are called as? Alkanes, or alkyl. Alkyl is for this, and what is a? Is it clear? Yes, sir. मुझे अगर मिसाल के तौर पर मॉडिफाई कर, मॉडिफाई मतलब को बकर क्रम बकर एक पॉइंट है, तानु क्यों? Butyl OH linked to directly to the carbon of the benzene. When it's linked to the carbon of the benzene, this behaves differently. This behaves differently. This is a separate chapter. This is a separate chapter. Properties are altogether different which you find in case of alkyl and aryl halides. Now see what happens in this case. कल जितना ना पूछा, यह क्या बनोगे? यह बनोगे तेरे aryl alcohol. क्या बनोगे? Yim aryl alcohols. Yim to graph of now yim sikim zat shivan zam. They are named as phenols. What they are named as? So I will write it as phenol. क्या मानो? Phenol. So what are phenols? What are aryl alcohols? In which OH is directly linked to the carbon of benzene. What is alkyl alcohol? And the value of the R should be open chain or allicide. Or allicide. Oh, Joe? Yes, sir. पसंद करें एक पॉइंट को. पसंद करें एक पॉइंट. ये कुछ H. है क्या? दुकान लेके H नंबर alcohol H नंबर. दुकान R कुछ को. Alkyl group. Alkyl group उसका H valence ही बराबर है. इच्छा से univalent हो चुका है. ऐसे बोलना मार्क पर होगा आप हाइड्रोजन नेवर करो. ये नहीं आप हाइड्रोजन नेवर करो even univalent. अगर इस पर उस क्या है? Divalent. दुकान का रिप्लेस है कि ब्रेक इट पॉइंट R मैं क्या कर अल्कोहल उसको नहीं ब्रोंकोस मुझे बात क्या ये तो ऑक्सीजन मतलब ये जो OH bond Hs ये जो OH bond R this molecule is like this CH3 then it's O then it's CH3 this molecule is like this CH3 OH. Is it clear? Yes, sir. Now, in these molecules, oxygen is joined from both ends to the carbon. Yes, and if oxygen is joined from both ends to the open chain carbon, such compounds are called as ethers. Now, in alcohol, there is one OH bond. In phenol, there is one OH bond. In alcohols
and phenol, there's a difference. This is attached to sp3 hybridized carbon, this is attached to sp2 hybridized carbon of benzene. In ethers, there is sp3 from both the sides, but it's attached to the carbon of the benzene. Now, if you find the properties of this different, the properties of different, and the properties of this different. In the 12th class, you will find alcohols, phenols, and ethers. They will have a different set of properties. But see, अगर आप reality में देखोगे, then there is the same heteroatom atom which is present in all. यहाँ पे भी कौन है? Oxygen. यहाँ पे भी कौन है? यहाँ पे भी कौन है? So properties of the heteroatoms are modified. They depend upon the type of the bonds which it forms. It's not only the heteroatom which makes a molecule unique, but जहां से इसकी linkage होगी, जिसके साथ ये connected होगा, that decides the properties and that makes it unique. Is it clear? Yes, sir. So in ethers, oxygen is joined from both ends to the carbon. In alcohols, it's joined from one end to the carbon and the other end to the OH. And in aryl alcohols or phenols, it is joined to the carbon of benzene, and the other side it's joined to the hydrogen. Is it clear? Yes, sir. ये आप लिख लो, इंशाल्लाह मैं कल इसको पूरा डिस्क्राइब करूंगा.